सभी को मेरा सत श्री अकाल। मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों को कि आज वो दिन आया जो सदियों से आप कभी कनक की या मक्की की फसल काटते हुए जो मेरे किसान भाई थे वो ये सोचते थे कि किस दिन हमारी मक्की की फसल का कोई रेट सरकार तय करेगी कि किसानों की अपनी खुद की दिहाड़ी मिले, और किस दिन हमें हमें गेहूं की जो फसल की जो जो समर्थन मूल्य है वो सरकार देगी। आज माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सभी किसानों को, हिमाचल के किसानों को पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एमएसपी दिया है। जो कनक की जो मक्की है और कनक है और मक्की का जो समर्थन मूल्य दिया है, इन्होंने 4,000 रुपये प्रति क्विंटल का दिया है, और जो मक्की है उसको 3,000 रुपया एमएसपी प्राइस इनका फिक्स किया है, जो एक बहुत ही खुशी की लहर है, जो एक खुशी की खबर है हिमाचल के किसानों के लिए कि पूरे हिंदुस्तान में जहां मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए वो सब वादे ही रह गए, और यहाँ पे इन्होंने कागजों में दर्ज कर दिया। 58,444 करोड़ का बजट पेश किया, जो पहले कोई भी मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते रहे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और किसानों के लिए कभी दे नहीं पाए। अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उन्होंने सब कुछ किया लेकिन किसानों को कभी कुछ नहीं दिया। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों को, सभी किसान जथेबंदियों को ये कहूँगा कि आपके लिए इससे बड़ी खबर कोई नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज मक्की का जो रेट है वो 30 रुपये प्रति किलो, और जो कनक का जो रेट है वो 40 रुपये प्रति किलो जो किया है वो सुक्खू सरकार ने किया है। मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ, सभी किसान जथेबंदियों की ओर से भी। और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज ये बता दिया कि जब एक आम घर का बेटा सीएम बनता है तो किसानों को वो खुशहाली के, हर वर्ग की खुशहाली के बारे में सोचता है। मैं मान गया, आज मुझे भी गर्व है। पहले मैं कहता था मुझे गर्व है मैं नशा नहीं करता, आज मैं कहता हूँ मुझे गर्व है कि मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की स्टेट में रहता हूँ और उनसे सीखता हूँ कि कैसे लोगों की सेवा करनी है। और आज उन्होंने वाकई में पूरे दुनिया को दिखा दिया कि जहाँ पूरे वर्ल्ड में मशहूर है मोदी जी, सिर्फ बातों में, भाषणों में, आज सुक्खू जी ने एक किसानों के लिए जब ये लिखा कि 40 रुपये प्रति किलो आपका गेहूं कनक आएगी और 30 रुपये प्रति किलो आपकी मक्की आएगी। कोई 1,000 रुपये में मक्की को नहीं पूछता था, कोई 15, 16, 1700, 1800 में कनक को नहीं पूछता था। आज आपने एक ही उसमें 2,000, 3,000 रुपया बढ़ा के, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,500 रुपये रेट बढ़ा के जो किसानों को दिया है। अब किसी किसान का कोई लोन डिफॉल्टर नहीं होगा। अब किसान को खेती, आपको बच्चे भी दिखेंगे खेतों में काम करते हुए, जो पहले छोड़ चुके थे, जिनकी छोटी खेती थी वो भी छोड़ चुके थे। अब आप सोचिए, एक किला यानी कि 5 बीघा में अगर 18 से 20 क्विंटल हमारी हिमाचल की जो भूमि है वो देती है, तो 18 से अगर 20 क्विंटल भी होगी तो आप देखिए 80,000 की फसल, एक किले में 80,000 रुपये अगर फसल आएगी तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने 4,000 रुपया गेहूं का जो रेट किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी एनजीओ जग सेवा की ओर से, हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों की ओर से। मैं माननीय सुक्खू जी को ये कहूँगा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रदेश भी और उनके किसान भी हो सकता है कि हमारी मंडियों में अनाज फेंके और हमारे ही समर्थन मूल्य से वो बेचने के लिए हिमाचल की मंडियों में आए। मैं यही कहूँगा कि आपने इतना करके दिखा दिया है कि अब इससे आगे मेरा एक ही जो मुंह से निकल रहा है कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं और हिमाचल के किसान कैसे आपका धन्यवाद करें। आज आपने किसानों के लिए बता दिया कि जब एक किसान का बेटा, बड़े बड़े आज के पहले बड़े बड़े शहनशाह आए, वो आए और चले गए, मुगलों की तरह चले गए, लेकिन आपने बता दिया जब एक किसान का बेटा जब एक सीट पे बैठता है तो वो किसान के बारे में सोचता है, हर वर्ग के बारे में सोचता है। आपने हर वर्ग के बारे में सोचा और अन्नदाता के बारे में सोचा। मैं एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन जब हमें कुछ नहीं मिलता था हमने अन्य व्यवसाय शुरू किए, लेकिन जब आपने अब ये एमएसपी दिया है तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी
सुक्खू सरकार का, सम्मानीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे आपको और आपकी सरकार को बार बार प्रदेश मौका दे। इसी उसके साथ तहे दिल से आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। पूरी किसान जथेबंदियों की ओर से आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल। आपका अपना जितपाल सिंह राणा।